नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस अकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। यानी हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसके लिए एक विशेष प्रकार के रडार को परचेज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। इस रडार का नाम LLRI रडार है। ये एक ऐसा रडार है जो किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट को भी पहचानने में सक्षम होता है। मतलब चाहे छोटे लेवल के कोई ड्रोन हो या फिर विमान हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से पहचान कर उसकी लोकेशन को पता करने में ये जो रडार है ये सक्षम होते हैं। और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि हमारा आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये रडार प्रणाली भारतीय सेना के लिए आवश्यक मानी गई है और इसके लिए लगभग 750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करते हुए इसे परचेज करने का प्रोसेस शुरू किया गया है। तो आज के सेशन में हम इसी का तकनीकी विश्लेषण करेंगे, इस न्यूज के बारे में समझेंगे कि इस न्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है और ये जो रडार प्रणाली है तकनीकी रूप से कैसे कार्य करती है और भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम को ये कैसे मजबूत करेगी और किस तरीके से उसे इंटीग्रेट किया जाएगा। इन सभी प्रश्नों के जवाब जो है आज के सेशन में आपको हम देने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज है, सभी न्यूज़पेपर में इसे छापा गया है। भारतीय सेना को मिलेंगे 30 नए हल्के रडार आकाश तीर सिस्टम से होंगे पूरी तरह इंटीग्रेट, यानी इनको जोड़ा जाएगा। रडार का नाम क्या है? LLRI, यानी ये एक प्रकार के लो लेवल लाइट वेट रडार हैं जिनको इंप्रूव्ड कैटेगरी में बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें 2 क्लासरूम वेरिएंट रडार भी परचेज करने की बात सरकार के द्वारा यहाँ पर कही गई है। ये रडार 50 किलोमीटर की रेंज में 3D सर्विलांस करने के लिए डेवलप किए गए हैं। बीम कवरेज इनका जो है वो इस तरीके से होगा कि ये 50 किलोमीटर की रेंज में काम कर सकते हैं। तो सभी जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें इसको प्रमुखता से आज छापा गया है और यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स की जो न्यूज़ है उसमें आप देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली से ये गवर्नमेंट को छापा गया कि न्यूज़ को छापा गया कि द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस टू प्रोक्योर 30 लो लेवल लाइट वेट रडार्स विच आर envisaged to be surveillance system to boosting the आर्मी एयर डिफेंस मैकेनिज्म विद ए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इश्यूड ऑन फ्राइडे। यानी फ्राइडे को ये डिसीजन लिया गया और ये फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के तहत इन रडार्स को परचेज किया जा रहा है। यानी एक मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस इन रडार्स की गई है, उसके अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी के लिए इनको उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सेना के लिए भारत सरकार ने इन रडार को परचेज करने के लिए एक निविदा प्रस्ताव पत्र जो है वो जारी किया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा और इसे परचेज करने के लिए, यानी इनकी डेवलपमेंट और इनकी परचेजिंग के लिए ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया। यहाँ पर देखिए, तेज खरीद प्रक्रिया जो है यानी फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के तहत इसकी परचेजिंग की जा रही है। यानी एक अति शीघ्र आवश्यकता कह सकते हैं, आपातकाल की आवश्यकता कह सकते हैं, उसके तहत इनको परचेज किया जाएगा। 725 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट निर्धारित किया गया है और ये उन्नत रडार हमारे जो खुद के विमान हैं, यानी मित्र और शत्रु दोनों प्रकार के हवाई लक्ष्यों की निरंतर 3D निगरानी करने में सक्षम है। इसका मतलब क्या है समझिए कि हमारे जो खुद के विमान हैं उनका भी हमें सर्विलांस करना है और दुश्मन पर तो नजर रखनी है। तो उसके लिए यहाँ पर ये 3D सर्विलांस का मतलब है 3 डायमेंशनल, सभी दिशाओं में निगरानी करने के लिए इस रडार प्रणाली को डेवलप किया जा रहा है। अब इस रडार प्रणाली में और क्या क्या खास चीजें हैं वो भी समझिए कि 50 किलोमीटर की रेंज है, यानी इस रडार सिस्टम से जो रेडिएशंस जाती हैं वो 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी लड़ाकू विमान को या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मिसाइल हो, उन सभी को यहाँ पर ट्रैक करने की ये क्षमता रखते हैं। और इसका जो बीम कवरेज एरिया है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है, यानी एक बड़े क्षेत्र में ये कवर करते हैं, यानी बड़े क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा उसकी लोकेशन का पता यहाँ पर लग जाएगा। सरकार ने डिसीजन ये लिया है कि 2 कैटेगरी में ये रडार परचेज किए जाएंगे। एक तो है इंप्रूव्ड रडार LLRI
आई का मतलब है यहाँ पर इंप्रूव्ड रडार। इसकी कुल 30 यूनिट खरीदी जाएंगी और ये जो 30 यूनिट है इन्हीं को हमारे जो बॉर्डर जो है उन पर तैनात किया जाएगा। यानी हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम जो ऑलरेडी हमारे पास में है, जैसे आकाश तीर है या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है, उनमें इस रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा और हमारे बॉर्डर जो है उन पर लगाया जाएगा। इसके अलावा इनमें 2 यूनिट इस रडार प्रणाली की और परचेज करेंगे, जो कि एक प्रकार का क्लासरूम वेरिएंट है। क्लासरूम वेरिएंट का मतलब ये हुआ कि हमारे जो सैनिक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके माध्यम से। यानी जो 2 इसकी यूनिट होंगी क्लासरूम वेरिएंट की, उनके माध्यम से सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो इसका बेहतर उपयोग सीमा पर कर सके। ये जो रडार हैं ये छोटे से छोटे किसी भी ड्रोन की ट्रैकिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ड्रोन उड़ रहा है तो उसका भी पता लगा सकते हैं और बड़े लड़ाकू विमानों का भी पता लगा सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार का कोई सीक्रेट मिशन अगर दुश्मन की तरफ से है तो उसका आसानी से पता लग जाएगा और इसे हमारी हर प्रकार की एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनसे इसे आसानी से कनेक्ट किया जा सकेगा। यानी कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसके साथ हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो सरकार ने जो निविदा निकाली है उसमें ये कहा गया है कि आपको इसे इस तरीके से डेवलप करना है कि हमारे हर प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम से हम इसको कनेक्ट करने में सक्षम हो जाएं। अब देखो ये काम कैसे करेगा, कार्य कैसे करेगा। तो किसी भी रडार प्रणाली, कोई भी रडार हुआ, रडार का मतलब क्या होता है? रडार का मतलब होता है, ध्यान से देखना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो रेडियो तरंगों के माध्यम से या रेडियो तरंगों के परावर्तन के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सूचनाएं एकत्रित करता है, उसकी लोकेशन का पता करता है, उसे हम कहते हैं रडार। रेडियो तरंगें एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो इसका प्रोसेस अगर आप देखें तो कैसे काम करता है। सबसे पहले रडार से एमिशन होता है रेडियो वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ये जो तरंगे हैं जब किसी ऑब्जेक्ट से, यहां पर मान लीजिए कोई विमान है, उस विमान से टकराएगी, टकराकर ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो ये जो तरंगे हैं जो यहां से गई और यहां से वापस आई, इनको आने जाने में कितना समय लगा, इनकी वेलोसिटी कितनी थी, उसके आधार पर डिस्टेंस निकाली जाती है। जैसे आपने एक फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी जितनी डिस्टेंस है उसमें टाइम से डिवाइड कर दे तो स्पीड निकल आती है। और डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इस कैलकुलेशन को करते हैं। थोड़ा सा इसमें साइंस की जो टर्म्स होती हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिस्टेंस निकाली, तरंग के जाने और आने का समय जो है उसके आधार पर आपने डिस्टेंस निकाल ली। इसमें जो वेलोसिटी होती है उसे डॉपलर इफेक्ट जो कि फिजिक्स में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है, उसके आधार पर इसे कैलकुलेट किया जाता है। और फिर हम टारगेट की स्थिति भी पता कर पाते हैं, उसकी डायरेक्शन पता कर पाते हैं, किस डायरेक्शन से, यानी जिस डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होकर तरंगें वापस लौटेंगी हमें उसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी और रडार से उस टारगेट की दूरी का भी पता लग जाएगा। और आजकल तो देखिए रडार इतने एडवांस हैं ये कि पहले होते थे स्टैटिक रडार जो एक जगह पर स्थिर रहते थे, आज ये रडार है मूविंग रडार, सभी जगह घूमते रहते हैं और घूमते हुए सभी दिशाओं में लोकेशन का पता लगाते हैं। और तो छोड़िए, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मटेरियल, उसका कलर, सब कुछ जो है रडार की स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। तो इसी तरीके से ये रडार प्रणाली यहाँ पर काम करती है। इसमें जो कंपोनेंट लगे हैं वो बहुत बेहतरीन है। इसमें एक ऐसा रडार लगा है, ऐसा एंटीना लगा है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव स्कैन्ड एरे रडार जो एंटीना है वो होता है। इसके द्वारा छोटे छोटे जितने भी ट्रांसमीटर रिसीवर हैं उनके मॉड्यूल का एक समूह काम करेगा इसमें। और इससे फायदा क्या होगा, यह बिना एंटीना घुमाए कई दिशाओं में बीम भेज सकता है, जिससे इसे जाम करना कठिन होता है। यानी इसमें जैमिंग नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे ट्रांसमीटर रिसीवर का एक समूह मिलकर काम करता है। तो आप जब दुश्मन की तरफ से एंटी जैमिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, यानी इनकी जो रेडिएशंस है उनको जैम करने की कोशिश की जाएगी, तो आप ये यहाँ मुश्किल होगा, यानी इसकी जैमिंग नहीं कर सकते।
दूसरा यहाँ पर देखिए सिग्नल प्रोसेसर, यहाँ पर जो रो डेटा प्राप्त होता है उसमें से नॉइज का मतलब होता है अनवांटेड सिग्नल, उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि लक्ष्य जो है उसकी रियल टारगेटिंग, उसकी रियल जो डिटेक्शन है वो हो सके, वास्तविक पहचान की जा सके। यह कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले छोटे ड्रोन्स को भी पहचानने में मदद करता है। यानी जो सिग्नल प्रोसेसर है उसके माध्यम से हम चाहे भले ही दुश्मन का जो सिस्टम है, लड़ाकू विमान है, उसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ही कम हो उसको भी पहचाना जा सकता है। फिर इसमें ट्रांसमीटर रिसीवर का एक मॉड्यूल है, रेडियो तरंगों को उत्पन्न करना और वापस आने वाली तरंगों को एम्पलीफाई करना, ये इसका काम होगा। रडार की संवेदनशीलता और रेंज को ये बढ़ाने के लिए लगाया गया है। फिर इसमें सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम कैसे काम करती है, लक्ष्य के व्यवहार का विश्लेषण कर उसे मित्र या शत्रु के रूप में वर्गीकृत करती है। मतलब आपने क्या किया, जो टारगेट था उस टारगेट के बिहेवियर को ये पहचानेगा, टारगेट के बिहेवियर को पहचानेगा तो उससे ये पता लगेगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा विमान है या किसी दुश्मन का है, और उसके हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाएगा और उसी के हिसाब से अटैक किया जाएगा। हमारा है तो उसमें फ्रेंडली जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग उसे बचाया जाएगा, और दुश्मन का है तो उस पर अटैक किया जाएगा। यहाँ पर पावर यूनिट की बात करें, यह रडार लाइट वेट होता है, इसलिए यह उच्च क्षमता वाली बैटरी या पोर्टेबल जनरेटर पर चलता है। यानी कम वजन है तो इसमें हाई कैपेसिटी की जो बैटरी है और पोर्टेबल जनरेटर है उसके माध्यम से इसको संचालित किया जाएगा, और इसीलिए ये दुर्गम पहाड़ियों या ऊबड़ खाबड़ जो क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्र जो दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां भी इसका उपयोग आसानी से संभव हो पाएगा क्योंकि इसका वजन काफी कम है। और देखिए आप, लो लेवल डिटेक्शन, पारंपरिक रडार अक्सर पहाड़ियों या जो पेड़ों के पीछे छिपे लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये जो रडार है ये विशेष रूप से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को पकड़ने के लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा, यानी उनको पकड़ सकता है। आरसीएस रडार क्रॉस सेक्शन जो विशेषज्ञता है वो इसकी ये है कि आप दुश्मन जो है उसने चाहे भले ही रडार क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ही कम कर रखा हो, ये रडार आसानी से उसे डिटेक्ट कर सकता है, उसको पहचान सकता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी और डिजिटल प्रोसेसिंग इसे न्यूनतम सिग्नल पर भी काम करने के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। ईसीसीएम क्षमता, ये देखिए जैमर्स के प्रभाव जो है उन पर अटैक करती है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, मतलब क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ऐसे होते हैं जो दुश्मन के जैमर्स के प्रभाव को विफल कर देते हैं। यानी दुश्मन ने अगर जैमर लगा दिया है तो ये जो तरंगे हैं हमारी वहां नहीं पहुंच पाएंगी तो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी, लेकिन ईसीसीएम जो कैपेसिटी है उसके माध्यम से इसके जो जैमर हैं उनको इनएक्टिव कर दिया जाएगा, इनका प्रभाव समाप्त कर दिया जाएगा ताकि इसकी लोकेशन पता लग सके। और यहाँ पर देखिए आपकी जो बड़ा रडार सिस्टम होता है, जो बड़े रडार सिस्टम होते हैं वो जब यहाँ लोकेशन पता करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में तो उसमें क्या होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट्स जैसी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन ये जो रडार सिस्टम है उसमें ये समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का ब्लाइंड स्पॉट इसमें नहीं होगा, तो इसलिए 24/7 सर्विलांस जो है वो आसानी से की जा सकेगी। यानी रक्षा दृष्टिकोण से जो इसकी उपयोगिता है वो और ज्यादा बेहतर है दुर्गम क्षेत्रों में, इसलिए इस रडार प्रणाली को भारत सरकार अभी यूज करना चाहती है और भारत सरकार जल्द प्रभाव से इसे इंडियन आर्मी को उपलब्ध कराना चाहती है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन जिसमें हमने LLL जो लो लेवल लाइट वेट रडार है, इंप्रूव्ड रडार कैटेगरी में इसको भारतीय सेना को दिया जाएगा, उसका विश्लेषण हमने किया है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी और इसी तरीके से बेहतर एक सेशन के साथ में, तकनीकी विश्लेषण के साथ में फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना जो भी रिव्यू है, आपकी तरफ से जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।